तरफा समझें कि क्लियर हुआ कि नहीं इनका। क्या क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं आगे बताएंगे। कारण है ना, कारण है कि आप उस पर विचार के लिए भी तैयार नहीं होंगे ना। हमारे लिए तो जरूरी, हम तो तैयार हैं, क्यों हम तो कह ही रहे हैं काम सबसे बड़ा दुश्मन है साधक के लिए। सारी ऊर्जा को बहिर्मुख करने के लिए काम भाव ही जिम्मेदार है, और ऊर्ध्वगमन के लिए प्रेम भाव जिम्मेवार है। तो हम तो कह भी करेंगे। और आप किसी और के जिम्मेदार आए, वो औरत सुंदर होती है, पुरुष कोई औरत पुरुष का मामला है ही नहीं। आपका जो अस्तित्व जो है काम भाव ही मूल चीज़ है। उसके बाद सब अस्तित्व में क्रिया रूप है, सब कुछ इस क्रिया रूप है। लेकिन हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद भी चर्चा करने को तैयार नहीं थे। तो हम इतना कट बातें कहेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी कट बातें बोलेंगे उस विषय में, इतनी नग्न बातें कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके बस में नहीं है वो बर्दाश्त करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप विचार में मौनी बाबा जब बैठे हो, तो वह सब बातें आप मेरी कैसे झेल सकोगे। झेलना संभव नहीं, बिना मतलब बखेड़ा खड़ा होगा। अर्थात आप उसको समझने ही नहीं चाहते हो, हमारा निर्णय है। आपका जो बंधन है, आप जहाँ बंधे हो, आप उसको समझना ही नहीं चाहते। बंधन केवल काम का है और कोई बंधन नहीं। आप उसे समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपको वहाँ सुख समझ में, सुख का निर्णय करके बैठे हो। टहलते रहिए फिर, हमारे हिसाब से वहाँ सुख है नहीं। फिर तो कैसे कोई बात करेगा मुझसे। अरे कोई अच्छा साधक होगा जिसकी सूरत काम के कारण ऊर्ध्व चैतन्य प्रवाह वो नहीं प्राप्त कर रहा। ऊर्ध्व चेतन जिसको कहते हैं, ऊर्ध्व चेतन में नहीं जा पा रही है उसकी धारा चेतना ऊर्ध्व प्रवाह में। जब वो गौर से देखेगा, अस्तित्व में झांकेगा, तो पता लगेगा इसका कारण सिर्फ काम भाव है, काम ही है। तब वो देखेगा, तब वो विचार करेगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी तो देखिए आप लोग कितना रंगा के दूल्हा बन के टहल रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। अभी तो रिझाने पे लगे हुए हैं। अभी आपको कहाँ आकाश पे जाने वाली तैयारी करनी है। अभी तो बालापंतन खेल गंवाए युवा में भोग। अभी सारी तैयारी आपकी भोग की है। आपको स्त्री सुंदर लगे, स्त्री को पुरुष सुंदर लगे, कामोद्दीपन हो, भोग में प्रवेश किया जाए, यही चरम सुख है। सारी तैयारी यही समाज की है। अरे यहाँ कौन आकाश पे चढ़ने वाले लोग हैं। आकाश पे चढ़ने की जिसकी तैयारी होगी, जो उस चिंतन में होगा, तो वो समझेगा कि ये सबसे बड़ा दुश्मन ही काम है, काम का भाव। तब वो समझेगा। ऐसे कैसे किससे बताया जाए। ऐसे तो भाई बताने होगा कि नहीं, आपको जबरदस्ती थोड़ा ही उपदेश दिया जाएगा। जबरदस्ती उपदेश नहीं दिए जा सकता। मैं गर्जी अर्जी करूं, आगे मर्जी हो, लिख परवाना भेजियो, हुक्म बजाऊं, छोड़। अभी आप उस ज्ञान को धारण करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप कहते हो कि नहीं सुख है। लोग मुझसे याद कहते हैं, अरे महाराज जी गृहस्थी में नहीं साधना हो सकती। अरे घर द्वार सब नष्ट करने का नाम ही साधना है। घर द्वार सब फूंक दे वही साधक सच्चा है। जो घर फूके अपना वही सच्चा साधक। जो घर बना के रखा है उसी कारण तो आप यहाँ संसार में भटक रहे हो, दुख भोग रहे हो। और पूछ रहे हो अरे घर द्वार सब बना रहे, अरे काहे बनाए रखना चाहते हो, काहे बनाए रखना चाहते हो भाई। हम कभी पूछते नहीं काहे मैं को स्थापित कर रहे हो। ये सारे अधिष्ठानों में मेरा 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 करते हो, इसलिए कि आपको अभाव है, अपने आनंद से परिचित नहीं है, अभाव में जी रहे हो। इसलिए ये चक्करबाजी है। धन मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तो आप कैसे चल जा रही। ये सब अच्छे साधकों के लिए जो ऊर्ध्व चेतन की दिशा में होते हैं, वे इस पे विचार करते हैं। जब सूरत चढ़ने लगती है तब उन्हें समस्या समझ में आती है। ऐसे कहाँ समझ में आएगी। तो हम कहते हैं भाई इसके बाद समझिए। आप लोग चर्चा करते फिर छोड़ दिया करते, फिर चर्चा करते फिर छोड़ दिया करते।
हम अगर इंद्रिय तल पे आते हैं तो आप भाग जाते हैं अंतःकरण विषय पे, कर्म इंद्रियों पे, ज्ञान इंद्रियों पे। कहीं एक जगह आप स्थिर ही नहीं है चर्चा के लिए। हाँ, और पढ़ेंगे साइंस और अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान इतना सरल नहीं है, कठिन भी है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा अगर आप समझना चाहते हैं तो। आपने संसार अपने दुख के लिए बनाया है, ये फुसा है, कोई मानेगा? नहीं नहीं, हम दुखी इसलिए नहीं हैं, दुखी हैं। अब आप दुख का कारण क्या गिनाएंगे? जब गिनाएंगे तो संसार ही को दिखाएंगे आप। नहीं, एक आदमी से पूछा जाए काहे दुखी हैं आप, तो क्या बताएगा? वो धन का अभाव हो गया है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बेटी बीमार रहती है, उसकी सगाई नहीं हो रही है, बेटा का जॉब नहीं हो रहा है, क्या ये सब बता रहे हो? यही सब सत्संग में तो हम न्योता होता नहीं देते, अगर न्योता देते हैं ना। अभी जो लोग जाते हैं ना, कोई बताता है ये मामला फंसा हुआ है और वो मामला फंसा हुआ, सब मुक्ति के लिए यहाँ से जा रहे हैं। मुक्ति धाम में आप लोग जाते हैं ना, यहाँ से जाते वक्त तो मुझे क्या बताया जाता है? देखिए वो मामला है ना, एक परेशानी है, सब गजब गिनाते हैं लोग। जब आश्चर्य होता है कि मुझे से बताते हैं, मुझे से मुक्ति का रास्ता भी पूछते हैं। मुक्ति का रास्ता तो यहीं मिलेगा, अपने में। ये हमने अपने को अपने बड़े कर्म की रस रे, अपने गले की फांसा धुलिया जल में मरे प्यासा, जल में ठाड़ जल में धोवे जल है अच्छा खासा, और अपने घर के मरम में जाने करे धोबैन की आशा। छिन में धोवे, छिन में रोवे, छिन में हो उदासा। सच्चा ज्ञान ले नहीं मूर्ख है संतन के पासा। सच्चा ज्ञान ले नहीं मूर्ख है संतन के पासा। दाग पुराना छूटे नाई धोवे बारह। धोते रहिए, धोते, ये धोना थोड़े, आप लोग तो और लपेटा मार रहे हैं। अब भाई काम था ना, काम था तो आपने तैयारी करा, फिर उसके बाद क्या आ गया? तो मोह आ गया, ममता आ गई, फिर लोभ आ गया। काम ही के पीछे पूरी सेना खड़ी हो गई। क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, सब काम की सेना। लपेटते जाइए और फिर जाइए साधु संतों के पास जाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, गुरु महाराज दया करो, सब ठीक कर दो। गुरु महाराज कहते हैं जो घर फूके अपना चले हमारे। अरे घर फूकने को तैयार है तो दुख की समाप्ति का रास्ता तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अब इतना बढ़िया घर बनाया है तो सब कैसे फूकबा हो? गजराज से कैसे फूकबा? माचिस लगाई थी, सब बच गई। मंडलेश्वर है, माचिस लगे। जारी बार जेल में जमैया है का? जारी बार कोयला कई डाले। ना तू जेल में जबे लागे। अरे जेल में तो ऐसा हुआ ये खरा कहाँ बा जहाँ को फूके, बाहरे लगावे जाए जेल में जावे ना तो फिर कुल हेराई जाए क्या? सेना की भर्ती नहीं करेंगे। चार बार कोयला कर डाले फिर। अरे माचिस वहाँ लग जलवा नहीं करे। ब्रह्म अग्नि से जल लवर उठे वहाँ जलावे थोड़ी ना। ब्रह्म अग्नि में तन मन होम में दोनों रास्ता है दूसरा। बताइए, खत्म करें बात, चले? किसी का और कोई चर्चा है? कह रहे हैं किसी का और कोई चर्चा है? ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी सैनिक है। काम क्रोध लोभ मोह रूपी सैनिक भयवाद है, एक दूसरे भाईचारा है, एक से दूसरे से उत्पत्ति है। काम से ही सबकी उत्पत्ति है। क्रामात जाए तो क्रोधा, क्रोधा तो काम से जाए तो मोह, काम से ही ममता की उत्पत्ति है।
सब काम से संबंधित, मतलब मूल रूप में काम ही है। मूल में काम है। मतलब सैनिक की भर्ती नहीं करने से काम नहीं चलेगा। हम्म? जितने जो सैनिक हैं काम के, उनको छुट्टी पर भेज देने से काम नहीं चलेगा। मतलब मूल ना। रूप में काम रहेगा ही। अरे सेनापति रहे तो नई सेना खड़ी कर ली, सेनापति नई सेना बना ले। ये काम ही सबके लिए जिम्मेवार है। तो सैनिक को तो काम तैयार करता सैनिक है। को आप सीधे नहीं खत्म कर सकते। सैनिक को तो काम न तैयार कर रहा है। नहीं, आप क्रोध को, मोह को, ममता को, ईर्ष्या को, दोष को सीधे नहीं खत्म कर सकते। उसके लिए काम की समझ चाहिए, अन्यथा आप खत्म ही नहीं कर सकते। सैनिक को खत्म करेंगे तो काम पूर्ति कैसे होगी? हाँ? सैनिक को खत्म कर देंगे तो काम पूर्ति होगी कैसे? सवाल नहीं, ये, खत्म करने से काम तो नहीं खत्म होगा ना। काम पूर्ति भी नहीं होगी। खत्म कैसे करेंगे आप? बात भी अटपटी बोल रहे हैं, क्या व्यंग्यबाजी बोलते हैं।